10 में से 10 नंबर योगी आदित्यनाथ को। फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। प्रधानमंत्री भी बनेंगे बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ के 10 में से 10 में 10 मैडम। 10 by 10। हाँ जी मैडम, थैंक यू। इसी के साथ 2027 में कौन आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं मैडम। अखिलेश यादव, राहुल गांधी? नहीं मैडम, दूर से दूर तक नहीं। तो नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ के 10 में से? हम तो 100 के 100 ही दे रहे हैं। 100 में से 100। यस, योगी जी के राज में अच्छा काम हो रहा है। पूरा बढ़िया। जी। 27 में आएंगे बाबा या नहीं सर? आएंगे। कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी के लिए? 10 में से 10 युवा फिर एक बार 27 में मौका देंगे योगी जी? बिल्कुल देंगे। बाबा देखिए कब्जा नहीं कर रहे हैं, कब्जे को हटा रहे हैं। बाबा जी नहीं थे उससे पहले अखिलेश ने कब्जा कर रखा था, गुंडा कर दिया, अनलिमिटेड थी। विनीत पाठक पाठक जी बताइए कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा काम कर रही है। कितने बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी भी लग रही है उत्तर प्रदेश में। रोड वगैरह का हाल भी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, तो पहले से तो बहुत बेटर स्थिति है यूपी में। हाँ, तो क्या लग रहा है कितने नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? 10 में से 10 नंबर योगी आदित्यनाथ को। युवाओं को लेकर बड़ा सवाल उठाते हैं कि युवाओं पे ध्यान नहीं दे रहे योगी जी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी जी, विकास नहीं कर रहे हैं योगी जी। ऐसा बात नहीं है। देखो, ये जो सब मुद्दा उठा रहे हैं, जो लूटपाट करने के चक्कर में है, जो विपक्ष है, वो कभी भी भारत के राष्ट्रीय मुद्दे के साथ नहीं है। वो जो भी भारत के साथ अच्छा होता है उसका विरोध करना उनका काम है, कि विरोध करेंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रही है। भ्रष्टाचार कम हुआ है और औरतों का सम्मान बढ़ा है। जहाँ आए दिन रेप वगैरह होता था और अपराधियों को सज़ा नहीं मिलता था, अपराधी ऐसे घूमते थे। आज देखो, आज अपराधी जैसे कोई भी काम करते, कोई भी अपराध कर देते हैं या लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी वगैरह, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत बदलाव हुआ है। इनकाउंटर से लेकर बुलडोजर पे सवाल उठता है और ये कह देते हैं कुछ लोग, अखिलेश यादव या तमाम राजनीतिक पार्टियां, कि ये धर्म जाति देखकर बुलडोजर या इनकाउंटर कराया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बस मुसलमानों पर ही बुलडोजर चला है, हिंदुओं पर भी बुलडोजर चला है। जो भी अपराधी गतिविधि में पाए गए हैं उस पर एक्शन लिया गया है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान देखो वो लोग करते हैं, उन लोगों का वोट बैंक ही वही है कि अराजकता फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में दूसरे कम्युनिटी को गाली देंगे, हमारे धर्म स्थल को टारगेट करेंगे। तो ये सब ये विपक्ष का काम है। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट चोरी हुई तो नेपाल जैसा हाल हो जाएगा। देखो, नेपाल जैसा हाल नहीं होगा। ये नेपाल का जो हाल है, अफगानिस्तान का जो हाल हुआ, जो बांग्लादेश का हाल हुआ था, उन सब जैसा हाल भारत में नहीं होना है। क्योंकि उन देशों में क्या था कि हर साल दर साल सरकारें वहाँ बदलती रहती थी, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्टेबल है, अच्छा सीट है गवर्नमेंट के पास, अच्छा काम कर रही है, तो वैसा स्थिति तो भारत में नहीं आने वाला है। लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट वोट चोरी करके बनी। वोट चोरी वाला तो देखो, ये तो एक है कि अपना जो अपने समर्थक है उसमें एक वोट हारने के बाद क्या कहा जाए, इसको लेके वो लोग वोट चोरी का नारा देते हैं। देखो, इसके लिए देखो, वोट चोरी, इस बार वोट चोरी का मुद्दा, उस बार ये लोग चौकीदार चोर के नारा उठाए थे, इसमें हाँ 19 में उठाए थे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगना पड़ा था राहुल गांधी को। तो ये सब एजेंडा बनाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए पब्लिकों के, कि अपने समर्थक में जब हारने के बाद मैं क्या कहूँगा कि हाँ मैंने चुनाव क्यों हार गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है तो बहस कर रहे हैं कामों को लेकर, काम नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव की पूरा राजनीति जो डिपेंड हुई है परिवारवाद पे। ये परिवार, जो भी परिवार का 20 से 21 साल का हो गया, उसको कहीं से टिकट दो, लड़वा दो, तो परिवारवाद में सिमटी हुई पार्टी दूसरे को क्या कहेगी। कह रहे हैं बाबा कब्जा कर रखा है, बाबा को हटाओ। बाबा को हटाना उसके बस की बात नहीं है। बाबा के हटाना उसके बस की बात नहीं है। बाबा जी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। प्रधानमंत्री भी बनेंगे? बिल्कुल। ये बताइए बाबा को प्रधानमंत्री क्यों बनाना? क्योंकि देखिए, यूपी का मॉडल पूरा देश में अप्लाई होना चाहिए ना, इसलिए बाबा को प्रधानमंत्री बनाना हम चाहते हैं कि यूपी का मॉडल पूरा देश में अप्लाई हो, भ्रष्टाचार ना रहे और जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार ना हो, लड़कियों के साथ दुराचार ना हो। दूसरी बात ये है कि जो माफिया जो कब्जा किए थे, पहले आप उत्तर प्रदेश में देखते थे बहुत सारे माफियाओं का जो बोलबाला था, वो बोलबाला कम हुआ है। इसके लेके हम चाहते हैं कि वो आने वाले समय में यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की और सिचुएशन सही होगी। माफियाओं के ऊपर एक्शन होता है या फिर बुलडोजर चलता है, तो लगातार सवाल उठाए जाते हैं अखिलेश यादव के द्वारा कि बुलडोजर और कार्रवाई इसीलिए की जा रही है कि सरकार की सच्चाई सामने ना आ जाए। विकास दुबे से लेकर मुख्तार अंसारी का जब इनकाउंटर या फिर जब उनकी भी मौत हुई तब भी इसी तरीके से। देखो, ये सवाल उठाना इन लोगों का क्या है, इन लोग कुछ किए हैं नहीं
अब मुख्तार अंसारी किसके पार्टी से थे, ये लोग किसके पार्टी से आते थे, ये सब जानते हैं। तो उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं लोग ये ऐसे बातें हैं कि ये लोग ऐसे बातें बनाते हैं और कुछ नहीं। इसमें आ रहे हैं बाबा? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये 2000 जैसे कि आप कह रहे हैं 27 में आएंगे, पर 24 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निराशा हाथ लगी थी बाबा के, मानती है कि नहीं? हाँ, वो थोड़ा सा क्या कारण? डैमेज कंट्रोल हुआ था, टिकट बंटवारे के लेके ऐसा हुआ था कि योगी नहीं योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग टिकट बंटवारा नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं जो देश स्तर पे जो बीजेपी थी उनके अनुसार ये सब हो गया था। हाँ, केंद्र के अनुसार हुआ था, इसके लिए थोड़ा सा नुकसान हो गया, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे बाबा, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में भी बीजेपी आई है। हाँ, नवीन कुमार। नवीन जी, ये बताइए कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ? योगी जी ने पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत नैया विपक्षों ने काफ़ी डुबा के रखी, लेकिन पिछले 10 सालों में नो डाउट अनटचेबल बहुत बढ़िया काम है। और योगी जी को आने वाले टाइमिंग में हम एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। सर, प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों बनाना चाहते हैं आप योगी आदित्यनाथ को, जब उनके सामने भी 2027 का भी चुनाव है, पर प्रधानमंत्री? मैडम, प्रधानमंत्री के लिए जो एक छत्र राज की जरूरत है ना, हिंदू राष्ट्र की, देश के लिए, और जो मतलब जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे यूपी के अंदर सारे के सारे बदमाश थे, गुंडे माफिया, इनका सफाया किया है, उसके लिए योगी जी परफेक्ट है। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा ने कब्जा कर रखा है, बाबा को हटाओ। मैडम, अखिलेश जी तो अराजकता की राजनीति करते हैं। उन्होंने हमेशा ही धर्म के नाम पे राजनीति की है, लेकिन तरक्की के नाम पे राजनीति कोई नहीं की थी। अभी अगर आप देखेंगे, देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा टोटली चेंज है। दुर्घटनाएं सुनने को नहीं मिलती हैं। बहुत ही कम इस तरह का है कि भाई यहाँ लूटपाट, मारकाट या फिर एक छत्र राज हो, ऐसा नहीं है। और सबसे मेन ये है कि गरीबों की और सभी धर्मों के लिए उन्होंने, योगी ने, सबने काम किया, उनकी सुनवाई हो रही है। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं। आज कह रहे हैं बाबा ने कब्जा कर लिया, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि बाबा ने बुलडोजर गलत चला दिया। कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा, बीजेपी के नेताओं को सिर्फ बहसबाजी करनी आती है। तो सर, आप बताइए कि आपको उत्तर प्रदेश में काम दिखता है या नहीं? मैडम, काम नो डाउट बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे होता रहेगा, और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, बुलडोजर जहाँ जरूरत पड़ती है बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर भी चलाना चाहिए, और गाड़ी पलटने की जरूरत पड़ती है, गाड़ी पे पलटवानी चाहिए। अभी आपने नेपाल में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसा और आगजनी हुई और सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यहाँ भी वोट चोरी हुई तो देश में भी हालात नेपाल जैसे हो जाएंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। नेपाल में तो अलग चीज़ थी। वहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने जेल तोड़ना जो उनके थे कदम थे, वो काफ़ी तक उन्होंने ठीक किए, क्योंकि जनता पे ज़्यादा ही दबाव था वहाँ पे। लेकिन यूपी के अंदर या देश के अंदर, हमारे देश में ऐसा नहीं है, ना तख्ता पलट की आवश्यकता है। बॉर्डर की अगर आवश्यक कहा जाए कि माओवादी वगैरह थे, ठीक है, लेकिन गोरखपुर हमारा हमेशा सेफ है, और योगी जी के राज में ऐसा कभी तख्ता पलट की कोई उम्मीद नहीं है। सर, इसी के साथ साथ क्या कहेंगे, जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो लगातार ये बात कहते हैं कि हमारे देश में भी हालात हो सकते हैं नेपाल जैसे, लोगों को अब निकलने की ज़रूरत है सड़कों पर। अगर ऐसे हालात होते भी हैं तो सबसे पहले समस्या किसके साथ होने वाली है? परिवारवादियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, किसके साथ? मैडम, ऐसा नहीं होगा। और पहले अगर ऐसा है तो उसमें परिवार की राजनीति योगी जी करते नहीं है। परिवार वालों को प्रॉब्लम है, जो अपनी वंशवाद की राजनीति करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है। योगी जी सभी धर्मों के हिसाब से सही काम कर रहे हैं। कितने नंबर देंगे सर योगी आदित्यनाथ के 10 में से? 10 में 10 मैडम। 10 by 10। हाँ जी मैडम, थैंक यू। इसी के साथ 2027 में कौन आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं मैडम। अखिलेश यादव, राहुल गांधी? नहीं मैडम, दूर से दूर तक नहीं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, दूर से दूर तक नहीं मैडम। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में सर अमेठी वाला सब कुछ टोटल मैम जा चुका है। इनका कुछ भी नहीं बचा हुआ, खाली नाम बचा हुआ है, जो गांधी परिवार के वैसे यूज़ कर रहे थे। ये आगे आने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीछे भी 2-3 कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश में कितना विकास और काम दिख रहा है। क्या नाम है सर आपका? रामकरण राठौर। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में? ऐसा है, योगी जी का बढ़िया काम है, इस वक्त बढ़िया है। लेडीज सुरक्षा और रक्षा के ये बहुत अच्छे काम जो इनका प्रोग्राम बैठा है, जो काम लेडीज सुरक्षा जैसे भाई, और जो घूसखोरी के काम है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा ने कब्जा कर रखा है, बाबा को हटा दो। ये तो नेता लोग हैं, अपनी अपनी सब कहते तो आपको हैं। लग रहा है कि अखिलेश यादव सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये झूठ तो कोई सारे नेता फिर बोलते हैं, उसमें तो कोई देखिए जनता जो है वो सब जानती। तो आपको वाकई में लगता है कि योगी जी ने कहीं कब्जा कर रखा है?
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कब्जा नहीं। योगी जी का बहुत अच्छी सरकार चल रही है और चलती रहेगी। कह रहे नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे हमारे देश में वोट चोरी हुई तो? नहीं, ऐसे कैसे नेपाल जैसे हालात हो या हमारे डेमोक्रेसी बढ़िया वो चल रहा है, साहब प्रशासन है, जब सतर्क होता तब कोई ऐसी बात नहीं होती। कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ के 10 में से? हम तो 100 के 100 ही दे रहे हैं। 100 में से 100? यस, 27 में आ रहे हैं फिर योगी जी? बिल्कुल चांस है, पूरे बैठे हुए तैयार बैठे योगी जी भी। क्या कह रहे हैं आप बताइए कि कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश? फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, हर फैमिली परिवार के लिए एक तरीका के व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हर किसी के लिए एक नज़र से काम कर रहे हैं। बस अखिलेश यादव कहते हैं कि जातिवाद हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर कल को यादव जी का सीट आ जाए तो योगी जी भी यही बात कहेंगे कि अत्याचार हो रहा है। तो सांसारिक परंपरा है हम लोग का, शुरू से नेहरू जी के। बाबा कब्जा कर रहे हैं। बाबा देखिए कब्जा नहीं कर रहे हैं, कब्जे को हटा रहे हैं। हाँ, आगे संविधान के मर्जी। कह रहे हैं कि बाबा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बाबा के नेता कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेताओं के तो विषय में हम लोग नहीं बता सकते हैं। बताइए आप किस क्षेत्र से आते हैं उत्तर प्रदेश के? नहीं, हम बिहार से हैं। अच्छा, आरा से है। हाँ। फिर आरा में कैसा विकास हो रहा है? अरे आजकल तो पूछना ही नहीं है, पूरा रात पब्लिक चलते हैं। पहले तो 6 बजे सब पब्लिक एकदम घर में घुस जाते थे। अच्छा, अपहरण बहुत ज़्यादा होता था। आज के डेट में की सरकार थी जिस समय पे 6 बजे लोग घर में घुस जाते थे। सरकार तो अप डाउन आता जाता रहता है, समर्थक की सरकार था वहाँ, उसमें किसी का नाम नहीं लिया जा सकता है। क्यों कि 7 पार्टी मिल के एक पार्टी बनता है, तो हम किसको कहेंगे कि किस विधायक के गुंडा यहाँ बवाल कर रहा है। अब नीतीश और मोदी की सरकार में कितना बदलाव है उत्तर प्रदेश और आरा में? बहुत बदलाव है भाई साहब। हाँ, नसीब चेंज कर दिया नीतीश एनडीए ने तो हालात कर दिया कि घर घर बिजली लगाया, लाइटिंग बनवाया, घर घर रोड किया। और 12 बजे रात के बाद में पूरा ऑनलाइन बाजार खुला रहता है, रास्ता खुला रहता है। पहले 1:30 बजे जय जवान जय किसान, हमें गृहस्थ के लड़के हैं, हम कभी भी सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। लेकिन ये 20 बरस के दौरा में इन्होंने जो गठबंधन किया हर जगह जगह पर, उत्तर प्रदेश बिहार, ये हमारे कांग्रेस के लिए बहुत खतरा हो गया। मतलब खतरा कांग्रेस के लिए हुआ गठबंधन से? हाँ, क्यों कि कांग्रेस एकलौता सरकार था, किसी का मदद नहीं लेता था कभी। हालात ऐसे लगे तो करना पड़ा। राजा का लड़का था, पब्लिक के नज़र पर था कि इसको हमें एक दिन आगे बढ़ाना है। लेकिन इस लड़के के साथ जो है ना, गठबंधन के कारण पब्लिक का निगाह कम हो गया। मतलब गठबंधन ने डुबा दिया राहुल गांधी। हाँ, ही राजा था, अकेला होता तो आज भी सबसे ऊपर होता। अब है कि नहीं है? अभी तो सब है अपने आप को। मोदी बेटर है या राहुल गांधी? हमारे लिए तो सब नेता बेटर है भैया जी, सब बेटर है। सब बेटर है। ये वोट तो एक को दोगे ना आप? एक जो सही हमारा विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। जो हमारे लड़के आप कह रहे तो अब विकास हुआ कि नहीं आरा में? बहुत ज़्यादा। आरा के विकास को देखते हुए किसको जाएंगे बिहार में सरकार आए? आरा के देखते हुए तो हमें भैया भाजपा को वोट देना पड़ेगा। हाँ, अब इस बात पर तेजस्वी सिंह अपने आप में सोचे। कारण क्या है कि उन्हीं का पार्टी इस प्रकार से भाषण दे रहा है। सच्चाई है मैम। देखिए, हम एक पब्लिक प्लेस से गरीब इंसान है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी इंडस्ट्री या किसी भी हाई फैशन लेवल मंत्री के विषय में कोई चर्चा कर सके। अरे तुम हाई फाई खुद ही हो यार। लेकिन जो भी जनरेशन है, पब्लिक को एक हक बनता है पब्लिक प्लेस के नाते, कोई मीडिया वाला के साथ वो अपना सलाह कर सकता है, लिख सकता है। ठीक, तो लोकतंत्र है, सब बोल सकते हैं। सर खड़े हैं सामने, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में? बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ? जी, जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में कितने चेंजेस आप देख रहे हैं? बहुत चेंजिंग हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा कब्जा कर रहे हैं, बाबा को हटा दो। नहीं, योगी जी के राज में अच्छा काम हो रहा है। पूरा बढ़िया। जी, 27 में आएंगे बाबा या नहीं सर? आएंगे। अखिलेश यादव राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं। किस क्षेत्र से आते हैं उत्तर प्रदेश? हम पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर जिस तरीके से गन्ने और तमाम चीज़ों की खेती रही है, यहाँ किस तरीके से किसानों पर ध्यान रखा गया योगी सरकार में? बहुत अच्छा। बढ़िया है। जी हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले खुश हैं योगी से? हाँ, खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोग हैं इस चाय की दुकान पर, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए दुर्गेश जी, कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? एक नंबर काम कर रहा है, बढ़िया लग रहा है काम? एक नंबर। सवाल उठता है, युवा खुश नहीं है, युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा है। करने वालों की कमी है। करने वाला पढ़ने जो जिसने ढंग से पढ़ाई किया वो लग रहा है, जो नहीं पढ़ा, जो हरामी है वो नहीं लग रहा, वो घूम रहा है। यादव कह रहे हैं बाबा ने कब्जा कर रखा है, बाबा को अरे उन्होंने कब्जा कर रखा है। उससे पहले जब बाबा जी नहीं थे, उससे पहले अखिलेश ने कब्जा कर रखा था, गुंडागर्दी अनलिमिटेड थी। वो आज
आरोप लगाते हैं कि आज गुंडागर्दी और काम नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश बिल्कुल पूरा काम हो रहा है, ढंग से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। में। युवा सड़कों पर निकल आएंगे, नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे वोट चोरी हुई तो। वो लोग पैसा दे करके निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकलेगा जो वैसा नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, कह रहे हैं तख्ता पलट हो जाएगा। कभी नहीं होगा। तख्ता पलट के लिए बैठे हुए हैं ना, कहाँ से हो जाएगा तख्ता पलट। कैसा ओवरऑल काम लगा आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का, हर क्षेत्र में युवाओं के लिए हो, महिला सुरक्षा के लिए हो, विकास? महिला सुरक्षा के लिए एक नंबर है, युवा के लिए भी बढ़िया है। अभी तो भर्ती निकली हुई है कितनी सारी, अभी बीएड वालों के लिए, टीचर के लिए भर्ती निकलने वाली है। कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी के लिए? 10 में से 10। युवा फिर एक बार 27 में मौका देंगे योगी? बिल्कुल देंगे, हैं? बिल्कुल देंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच? बिल्कुल भी नहीं, क्या अखिलेश यादव को फिर एक बार मौका दे सकते हैं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल भी नहीं। हैं? एक बार नहीं, दूसरी बार भी नहीं देंगे, क्यों नहीं मौका देना चाहते क्योंकि गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं वो लोग। और योगी के लिए मौका क्यों देना चाहते हैं? योगी जी एक शासन चलाने में अच्छे है, बढ़िया है, ना गुंडागर्दी होती है उनके राज्य में, ना बहन बेटियों की सुरक्षा भी अच्छी है। बुलडोजर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं बाबा के। जो अवैध कब्जा वो करेंगे तो उसके लिए बुलडोजर तो चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पे खुश हैं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल। किस क्षेत्र से आते हैं आप? हम एटा से। तो एटा में कैसा विकास हुआ? एक नंबर, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया, जो समस्या थी वो हल हुई? बिल्कुल क्राइम रेट कम हुआ? बिल्कुल। महिला सबसे ज़्यादा था हमारा एटा मैनपुरी में, सबसे ज़्यादा क्राइम था, वो बिल्कुल जीरो हो गया है, जीरो हो गया है। बिल्कुल बढ़िया हो रहा है विकास। एक नंबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। से एक बार चुनाव आने वाले हैं ताऊ जी, तो क्या लग रहा है कि योगी मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ? तो आपको बदलाव दिखा कुछ उत्तर प्रदेश में? बहुत बदलाव है, ये दुनिया भर का चोरी वगैरह जो है ख़त्म है, गुंडागर्दी ख़त्म है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा ने कब्जा कर रखा है, बाबा को हटाओ। अब अखिलेश में योगी में बहुत अंतर है। नहीं, वो कह रहे हैं बाबा ने कब्जा कर रखा है। बढ़िया काम कर रहे हैं तभी तो जनता वोट दे रही है। कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो उत्तर प्रदेश में बुरे हालात हो जाएंगे, नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नाम है आपका? रघुवीर। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश? मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ अपनी। कहाँ से है वैसे? दिल्ली से आया हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, आगरा जिले का। अच्छा, आगरा में फिर कैसा विकास हो रहा है अभी? मैं तो गया ही नहीं हूँ, हम कई दिन हो गए। अरे मतलब जब थे, मतलब सालों से क्या बाकी ठीक है, पहले सब ठीक है, सुधार काफ़ी हुआ है। हाँ जी। लग रहा है कि जनता फिर एक बार योगी जी को मौका देगी। अब देखो, पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। आप बताइए अपना, अब मैं क्या बताऊँ। आपको बढ़िया लगा योगी जी का काम? सुनो मेरी बात, वोट उसी को मिलता है जो काम अच्छा करता है, और जो काम अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा ही मिलेगा। योगी को 2 बार चुना है जनता ने, तीसरी बार का क्या प्लान? अब देखो, हो सकता है तीसरी बार भी बन जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। बाकी पब्लिक। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा ने कब्जा कर रखा है, क्या आपको लगता है बाबा कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कोई किसी के ऊपर नहीं करता, ठीक है, ये तो लोगों का वहम है कि कब्जा कर लिया है, जो काम करेगा वो आएगा, कोई भी हो। बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ ठीक ही है, जो भी है अच्छा ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।